हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और टैरो का रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट डीप, है ना, सिचुएशन जानेंगे। यानी कि आपके जो पार्टनर है उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, किस स्थिति में है आपके पार्टनर, और क्या चीजें हैं जो आपको पता नहीं है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस की बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी सिचुएशन क्या है। ये जो है रीडिंग कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, या फिर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, है ना, और काफी टाइम से आपने उस व्यक्ति को देखा नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं, क्या कुछ निकल के आता है कार्ड में। ठीक है, सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव और टाइम वेस्ट रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके, सो फोकस कीजिए आप मेरे व्यूवर्स, फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है आपसे सीधी आपके पार्टनर को कनेक्ट करेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ फर्स्ट कार्ड है ब्लूसम का कार्ड। ओके, सीक द ट्रूथ। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी को हम देख रहे हैं, क्या है सिचुएशन उस व्यक्ति की। सोलर प्लेक्सिस चक्रा। ओके, मूव। ओके, ट्रस्ट। चलो ठीक है, ओपन अप। ओके, डन। इम्बैलेंस की एनर्जी आई है। ओके, एंड अवेटिंग रिजल्ट्स। ओके, सो ये कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो बैलेंस का कार्ड है, देखो आप। तो ये जो कार्ड है बेसिकली जो है यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, सो चलो इस कार्ड को साइड रखते हैं एंड देख लेते हैं, कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं ब्लूसम की एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच। ओके, सो 2 कार्ड्स निकले हैं, पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं इनकी करंट सिचुएशन में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहाँ पे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ नए डिसीजन, या कहे तो अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी यादों से निकल के अपने आप को अपने वर्क में, अपने करियर के ऊपर ज्यादा फोकस करने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ना कि ये व्यक्ति के करंट सिचुएशन में ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपने आप को, है ना, अपने आप को एक तरीके से बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गोल है जिसको अचीव करना है आपके पार्टनर को, और उस गोल को अचीव करने में टाइम लगा है। और आपके पार्टनर में भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले जहां रहते थे वहां से निकल के कहीं और भी ये व्यक्ति चले गए होंगे। यानी कि हो सकता है कि व्यक्ति ने अपना जो है या तो घर चेंज किया है, या तो सिटी चेंज की है, या स्टेट ही चेंज कर दिया है, या कंट्री ही चेंज कर दी है। ऐसे भी चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। इनकी सिचुएशन मुझे ऐसी बता रही है ना जहां पे ये व्यक्ति के अंदर मुझे लगता है जैसे कि ये व्यक्ति ना आपके आ, आपके लिए नहीं, अभी अपने सपनों को लेकर जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाई मुझे मेरे सपनों को कंप्लीट करना है, और कहीं इस व्यक्ति के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी आई है। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर जो है ना मुझे उतने मैच्योर नजर नहीं आते हैं जितने कि आप मैच्योर हो, लेकिन ये भी दिख रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर फायरी एनर्जी तो काफी आई है, यानी कि ये व्यक्ति अपने आप को एक तरीके से जैसे रोकने वाले इंसान नजर नहीं आ रहे हैं। अब इनके अंदर जो पैशन है उसको जो है ये व्यक्ति इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं, इम्प्रूव करते हुए क्लियरली नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे इस अपॉर्चुनिटी को कैसे भी करके खोना नहीं है। देख लो ये कार्ड जो है ना, ये काफी क्लियर बता रहा है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को खोना ही नहीं है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से इस व्यक्ति के सामने या तो किसी का लव प्रपोजल भी आया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एक्साइटेड है, लेकिन आपको लेकर जो है ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर ये है कि मुझे अभी अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपने गोल को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो वो मैच्योरिटी उतनी ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रही इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। इसके वजह से भी थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। सिक द ट्रूथ की एनर्जी क्यों है? सिक द ट्रूथ की एनर्जी, ओके। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। चलो, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आपके जो पार्टनर हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस व्यक्ति ने छुपाई हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपाई हैं एंड आपके पार्टनर की सिचुएशन में दिख रहा है कि व्यक्ति ना कुछ छुप छुपा के काम कर रहे थे आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे। तो ये व्यक्ति कुछ छुप छुपा के काम कर रहे थे, मे बी आपको पता ना चला हो, लेकिन यस ये व्यक्ति कुछ काम जरूर कर रहे थे और उसी के रिगार्डिंग ये व्यक्ति ट्रेवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आपसे झूठ बोला हो कि ये व्यक्ति यहाँ जा रहे हैं लेकिन गए कहीं और। ये व्यक्ति ने आपसे इतना झूठ बोला कि आपने इस व्यक्ति के झूठ के ऊपर एकदम से यकीन किया, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने इस व्यक्ति के ऊपर जो भी ट्रस्ट किया था वो ट्रस्ट आपके पार्टनर ने तोड़ा, है ना। एंड अभी इस व्यक्ति की जिंदगी में ट्रैवल चल रहा है, कुछ काम के सिलसिले में बातचीत चल रही है, या कोई नया पर्सन आ चुका है इस व्यक्ति की जिंदगी में, है ना। कोई नया प्रपोजल आ चुका है इस व्यक्ति की जिंदगी में और उसी व्यक्ति से भी ये व्यक्ति बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं आपको चीट करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। देखो अब जो है ना आप इनकी जिंदगी में हो नहीं, है ना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको चीट भी नहीं किया। हाँ, आपके रहते हुए इस व्यक्ति ने कई दफा ऐसा होता था कि ये व्यक्ति मिलने जाते थे या बात करते थे या एक तरीके से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे जो है काफी एक्टिव रहा करते थे और उसी दौरान से इनकी बातचीत स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं इनकी जिंदगी में कुछ तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये एक लव ऑफर भी हो सकता है और ये एक बिजनेस ऑफर भी हो सकता है, ठीक है। तो लव के चांसेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप के चांसेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति ना बहुत सोचते हैं आपके बारे में, लेट नाइट ये व्यक्ति बहुत सोचते हैं आपके बारे में कि इस व्यक्ति ने गलती करी या फिर इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया, है ना। तो इस व्यक्ति को इनसिक्योरिटी फील होती है, अपने आप के ऊपर डाउट होता है, रेस्टलेस हो चुके हैं आपके पार्टनर पूरी तरीके से, रात को नींद नहीं आ रही है आजकल, है ना। हेल्थ इश्यूज भी बढ़ गए हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है और ट्रैवल करते करते इंसान थोड़ा थक भी जाता है। तो यस आपके जो पार्टनर हैं वो ट्रैवल करते करते थके हुए से दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड क्यों है प्लीज मुझे बताएं। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं, देखिए सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र, आपके पार्टनर का ब्लॉक दिखाई दे रहा है मुझे, ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो यूनिवर्स इनको मैसेज देना चाह रहा है वो मैसेज ये व्यक्ति नहीं रिसीव कर पा रहे। ये व्यक्ति के सामने इतने ब्लॉकेजेस आ चुके हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पे कि व्यक्ति ना अंदर ही अंदर वो घबराते हुए वो एकदम से जो है होता है ना कि पेन, है ना।
तो वो पेन मुझे दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के अंदर, वो दर्द मुझे दिख रहा है। लग रहा है जैसे ये व्यक्ति रो रहे हैं, इनको इनकी आंखों से आंसू तो छूट ही नहीं रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति के अंदर। मतलब ये व्यक्ति ना ऐसे हो चुके हैं जहां पे ये व्यक्ति अपने आप को ब्लेम करने लगे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति जो यूनिवर्स मैसेज इनको भेज रहा है उसको ठीक से ना सुन पा रहे, ना देख पा रहे, ना एनालाइज कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, एक तरीके से देखा जाए तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ चुकी है, बहुत कॉन्फिडेंस इनका लो हो चुका है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने फैसले पे ये व्यक्ति रोते हुए से नजर आ रहे हैं। आपको ठुकरा के किसी और के साथ निकल गए तो इनका फैसला तो गलत ही था ना। तो मुझे दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति ने आपको पहचाना ही नहीं, इस व्यक्ति ने आपको जाना ही नहीं टोटली, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई अब जो है आपके पार्टनर के अंदर ऐसा हो चुका है कि भाई ये व्यक्ति डिसीजन लेने में भी डर रहे हैं, डिसीजन लेने में भी काफी डर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है। एंड देखूं तो इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा फील हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि सोलर प्लेक्स चक्र इनका ब्लॉक है, ठीक है। और ब्लॉकेजेस जब आते हैं तो यही होता है, ठीक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना मेडिटेशन कर पा रहे हैं, ना अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इसकी वजह से इनके हेल्थ इश्यूज भी काफी होने लगे हैं, ठीक है। रात को नाइटमेयर्स होते हैं, रात को नींद नहीं आती है अच्छे से, और बार बार ये व्यक्ति उठ उठ के बैठ जाते हैं कि क्या हो गया, ये मुझे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो अंदर ही अंदर अपने आप को ब्लेम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। मूव का कार्ड क्यों है, प्लीज मुझे बताएं, मूव का कार्ड क्यों है। देखो 3 कार्ड निकले, एक कार्ड निकालो 3 कार्ड निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच। मूव का कार्ड क्यों है, मूव का कार्ड क्यों है, ओके। 5 ऑफ कप्स अगेन, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो मूव की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखो ये व्यक्ति इस दशा में नहीं रहना चाहते हैं, उदास नहीं रहना चाहते, परेशान नहीं रहना चाहते हैं। अब इनका ऐसा है कि मुझे उदासी नहीं, अब मुझे परेशानी नहीं, मुझे अब ये चीजें फेस नहीं करनी है, मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो आपके पार्टनर अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं, अपने आप की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति बड़े उदास, बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है जैसे कि इनकी सारी जिंदगी खराब हो गई है, इनकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, इनकी जिंदगी जैसे लगता है कि जैसे कि नरक के समान हो चुकी है ना। तो ये हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, अंदर ही अंदर अपने आप को ब्लेम 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 किए जा रहे हैं आपके पार्ट पे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके बगैर इस व्यक्ति की कोई खुशी नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ ये व्यक्ति आपको देख रहा है कि आप कितने मैच्योर हो, कितने प्यारे पर्सन हो, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, हालांकि ये व्यक्ति ने ना गलती करी है, इस व्यक्ति को रिग्रेट जरूर दिखाई दे रहा है, रिग्रेट फील होता हुआ दिख रहा है। इनके करंट सिचुएशन में दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मेच्योरिटी इस व्यक्ति को पागल बना रही है। आपकी मेच्योरिटी, आपने जिस तरीके से मेच्योर होकर डिसीजन लिया या मेच्योरिटी दिखाई अपने रिश्ते को लेकर के, आपके पार्टनर को वो मेच्योरिटी काफी अच्छी लगी है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई अब कितना इंतजार करेंगे, अब कितना सामने वाले को रोक के रखेंगे, सामने वाला का भी तो समय खराब हो रहा है ना, सामने वाले की भी जो प्रॉब्लम है उसको समझना चाहिए ना। आपके जो पार्टनर है उस चीज को काफी ज्यादा समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि जल्दी से जल्दी आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में मूव करना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि भाई आपकी मेच्योरिटी इतनी अच्छी है, इतनी पॉजिटिव है कि आपके पार्टनर बस आपको ही देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है अपनी अपनी जो सोच है ना, वो अपनी फीलिंग्स तक सीमित नहीं रख रहे हैं। अब लग रहा है कि नहीं, मुझे मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मुझे अपने सिचुएशन को डील करना ही होगा। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। यस, आपके पार्टनर बार बार सोच रहे हैं कि क्या करूं,
क्या करूं क्या करूं, है ना। तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी बार बार आ रही है, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है, ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को। और देखो देखो ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे आई है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो ऐसा लग रहा है कि ईश्वर के ऊपर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रस्ट की एनर्जी, आपके पार्टनर को ये फिर समझ में आ रहा है कि अगर मैं कहीं, देखो ये व्यक्ति ने कुछ पैसे इन्वेस्ट भी किए हैं, फाइनेंशियल चीजें भी मुझे नजर आ रही है कहीं ना कहीं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर ना इमोशनल चीजें भी हैं। तो ये व्यक्ति ना आपके सामने या फिर कहे तो आपको लेकर एक अपना कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ने आपके साथ टाइम इन्वेस्ट किया, ये व्यक्ति ने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया, आपने भी इन्वेस्ट किए। लेकिन ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि अगर मैं फिर से इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं फिर से अपनी जो फीलिंग्स है उसके सामने रखूँ, तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा, क्या मुझे रिजल्ट मिल पाएगा, क्या मुझे वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा जो मैंने उसे दिया है, क्या वो मेरे पास वापस आएगी। ये व्यक्ति के अंदर ये चल रहा है। तो ये व्यक्ति के अंदर थोड़ा डाउट्स भी हैं अपने आप को लेकर, क्योंकि ये व्यक्ति ना बार बार सोचे जा रहे हैं कि मैंने जो किया है उसका फल तो मुझे मिलना चाहिए ना, मैंने जो पॉजिटिव चीजें करी हैं उसका फल तो अब मुझे मिलना चाहिए। तो आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है। हालांकि ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है ना, ये व्यक्ति कोई बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन बिजनेस में मुझे कुछ खास फायदा नजर नहीं आ रहा है, इनको घाटा ही होता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में भी इस व्यक्ति ने बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वहां से रिजल्ट अभी तक आ नहीं पाया है, ठीक है। तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि इमोशनली भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, और फाइनेंशियली इस व्यक्ति ने इन्वेस्ट तो किया है, लेकिन वहां से रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक इस व्यक्ति को। तो कहीं ये व्यक्ति सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर ये है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि कुछ करना है लेकिन कर नहीं पाना, वो थोड़ा सा ब्लॉकेजेस मुझे इस व्यक्ति के अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ओपन अप की एनर्जी क्यों है, ओपन अप की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर मैं उसे प्रपोज करूं तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं अपने बारे में ये व्यक्ति सोच तो रहे हैं। हम्म और मेरा जहां तक देखना है, आपके पार्टनर ने अभी तक आपसे खुल के बातें नहीं करी हैं। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप के बारे में भी सोचते हैं, इनको इनसिक्योरिटी भी होती है, लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता उतनी जल्दी। तो आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच तो रहे हैं, ठीक है। इनके करंट सिचुएशन में दिख रहा है कि इनको आगे बढ़ना है, और मुझे जहां तक दिख रहा है ना कि देखो ये फाइनेंस को लेकर के भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं, थोड़े से कंजूस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, थोड़े थोड़े से कंजूस टाइप के हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपने फाइनेंस, अपने करियर, मतलब ये वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जहां से रिजल्ट मिले। ये वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जहां से आउटकम ही ना निकले, जहां से कोई फायदा ही नहीं ना हो, बिजनेस माइंडेड है। तो आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया का यूज काफी करते हैं आपके पार्टनर। लेट नाइट आप देखोगे ना तो सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखेंगे आपको। कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड ये व्यक्ति देखते रहते हैं, पैसे की चिंता बड़ी होती है इस व्यक्ति को, है ना। लग रहा है जैसे कि फाइनेंस के बारे में या फिर अपने फ्यूचर को लेकर के सिक्योर करने के बारे में ये व्यक्ति आपसे ज्यादातर बातें करते हैं, ठीक है। कि फ्यूचर में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या मुझे अपना घर बनाना है तो मुझे उसके लिए सेविंग करनी पड़ेगी, है ना।
तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिखाई दे रहा है, ये करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है ना कि व्यक्ति आना चाह रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति आना चाहते हैं, खुल के आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के अपने जो फाइनेंस है, जो करियर है, उसको लेकर के टेंशन में है। एंड ये व्यक्ति आने वाले वीक में ना ट्रैवल भी करने वाले हैं। हो सकता है कि व्यक्ति आपसे मिले, ट्रैवल भी करने वाले हैं आपके पार्टनर, जहां तक मैं देख पा रही हूँ ट्रैवल की एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है। ये व्यक्ति को मेन है सक्सेस चाहिए, ठीक है, सक्सेस चाहिए। जो भी बिजनेस स्टार्ट किया इस व्यक्ति ने, या जो भी जॉब इस व्यक्ति को ऑफर हुई है, उसमें इस व्यक्ति को 7वें आसमान पे जाना है, इंस्टेंट जाना है, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, इनको लगता है कि मैंने मेहनत करी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सक्सेस लवर है, सक्सेस लवर, ठीक है। सक्सेस ना मिली तो फिर है ना, वो टेंशन में आ जाते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। एम्बेरस की एनर्जी क्यों है? ओके, 7 ऑफ वेंट्स। आपके पार्टनर ना बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पता है। जिस भी फील्ड में ये जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहां पे ये व्यक्ति को ऑब्स्टिकल ही देखने को मिल रहे हैं, कॉम्पिटिशन ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर ऐसा हो चुका है, ये व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहाँ पे ये व्यक्ति काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, काफी लंबे समय से ना संघर्ष कर रहे हैं, काफी लंबे समय से एक जगह अड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सपनों को कबूल करना, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर, नो डाउट, बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लग रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, तो प्लानिंग भी है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा है। और लंबे टाइम से मेहनत कर रहा है आपके पार्टनर, लंबे टाइम से। ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को वर्ल्ड टूर करना है, या कहे तो आउट ऑफ कंट्री में कोई बिजनेस करना है, या वहां से कोई ऑफर चाहिए जॉब का, या फिर वहां सेटल होने के लिए व्यक्ति ट्राई कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। इनकी करंट सिचुएशन में दिख रहा है कि व्यक्ति अभी भी परेशान है, कोई खुश नजर नहीं आ रहे, स्टेबल नजर नहीं आ रहे। इस व्यक्ति को स्टेबिलिटी तो चाहिए, ठीक है, और इसी के लिए व्यक्ति प्रयास करते हुए भी नजर आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति को ना, ये व्यक्ति का ड्रीम ही है, ड्रीम ही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बस आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे मुड़ के अपना पास्ट नहीं देखना चाहते हैं, वो रोना धोना में नहीं पड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि यार कुछ भी हो, जो भी हो, फ्रेश हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति ऐसी स्थिति में है। जहां तक रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, तो रिलेशनशिप में भी काफी इस व्यक्ति ने आपको इसी वजह से कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया था, क्योंकि इस व्यक्ति को लगा था कि भाई आप जो है शायद इस व्यक्ति के लिए ऑब्स्टिकल के रूप में हो, ठीक है। और इसलिए इस व्यक्ति ने आपको साइड कर रखा था, क्योंकि जब तक मैं अपने गोल को अचीव ना कर लूं, तब तक मैं, है ना, उसके करीब ना जाऊंगा, या वो मेरे करीब ना आ पाए, ये मैं ट्राई करूंगा। तो ये व्यक्ति के अंदर ये रहा है, ठीक है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे अवेटिंग रिजल्ट है, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो चलो देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी नाइस। आपके पार्टनर ने जहां भी इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, ये व्यक्ति सोच रहे हैं, ये व्यक्ति को क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, ये व्यक्ति को क्लैरिटी आ रही है कहीं ना कहीं। देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ क्लैरिटी आ रही है आपके पार्टनर को कि मुझे कैसा रिजल्ट चाहिए, मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, और मुझे वो रिजल्ट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर उस रिजल्ट के बारे में सोचे जा रहे हैं, उस अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं वेट करते करते थक भी गया हूँ यार, कब तक मैं वेट करूंगा आखिर। तो आपके पार्टनर जो है ना, ऐसी स्थिति में है जहां पे इनको लग रहा है कि यार बहुत हो गया वेट करते करते, और मैं थक भी गया हूँ यार, अब मुझे क्लैरिटी चाहिए। आपके पार्टनर क्लैरिटी भी ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन में क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, बहुत क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, और इनको क्लैरिटी मिल नहीं रही है, वो क्लैरिटी जो इनको चाहिए। ये व्यक्ति वेट कर रहे हैं, फल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो बीजें लगाई है ना, उसमें पौधे भी निकले हैं, और फल कब देंगे
वो जो पौधे हैं जिसको लगाया था, इतनी मेहनत करी थी, वो फल कब देंगे? आपके पार्टनर इंतजार करे इस बात का। ठीक है, तो इनकी करंट सिचुएशन में दिख रहा है कि अपने बिजनेस और अपने लव लाइफ में थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट कुछ अच्छा निकल के आ नहीं रहा है। तो इनकी जिंदगी भी कभी मैं कहूंगी स्मूथ नहीं चल रही है। दिखाते होंगे भले कि स्मूथ चल रही है, नहीं चल रही है इस व्यक्ति की जिंदगी। ठीक है, आपके तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, डेफिनेटली आपके तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको सक्सेसफुल देख रही हूँ। आप इस व्यक्ति से ज्यादा सक्सेसफुल हो आप। ठीक है, आपने इस व्यक्ति के लिए जो भी किया, जैसे भी किया, लेकिन ये व्यक्ति को आपने पीछे छोड़ दिया और आप खुद आगे आ गए। आप खुद जो है ना ऐसे हो कि आप खुद आगे आ गए हो। अब जो है आपको भी किसी की नीड नहीं महसूस होती है, क्योंकि आप वैसे हो, आप ब्लंट पर्सनालिटी के हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे। आपको रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कोई रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एनर्जाइज ब्रेसलेट्स मेरे पास अवेलेबल है। जिनको भी चाहिए ये प्यारे से खूबसूरत से ब्रेसलेट्स, जिसकी जिसकी हर ब्रेसलेट की एक अपनी खासियत है। ठीक है, तो अगर आप ब्रेसलेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यस, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, या फिर आप जो है मेरे दूसरे चैनल पे इसका इसका बेनिफिट आप देख सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।